बजट में दिशा भी नहीं होगी और दृष्टि भी नहीं होगी तो उस बजट को आप क्या कहेंगे? ये बजट कम और भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र ज्यादा है। कर्ज से उत्तराखंड चलाते हो तो कहां से कैसा बजट, किसका बजट बहुत ही प्रदेश के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सरकार का अंतिम बजट सत्र चल रहा है, जिसमें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 57,000 करोड़ रुपए का प्रदेश के लिए बजट जारी किया है। देखते हैं इस बजट को लेकर आम आदमियों की और कांग्रेस सहित भाजपा की क्या राय है। मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र जी की सूझबूझ को दाद देना चाहता हूं और उनको इस बात के लिए बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह का सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, आम गरीब के लिए, व्यापारियों के लिए, आम जन के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, यानी उनकी पहाड़ की जो दूर दराज में जो महिलाएं बैठी हुई जिनके ऊपर बड़ा बोझ रहता है काम का, उन्होंने उनकी तक चिंता की। ऐसे पहाड़ पुत्र आदरणीय त्रिवेंद्र जी ने जो बजट पेश किया है, निश्चित रूप से वो उत्तराखंड के हित के लिए। और ये बजट बिना दृष्टि के है, ये बजट बिना दिशा के है। जिस बजट में दिशा भी नहीं होगी और दृष्टि भी नहीं होगी तो उस बजट को आप क्या कहेंगे? केवल और केवल आंकड़ों की कलाबाजी, केवल और केवल जुमलेबाजी, केवल और केवल झूठ का पिटारा आप कह सकते हैं इसको। बजट में कुछ नहीं है, न बेरोजगारी के लिए कोई समाधान सरकार ने बताया, न महंगाई के खिलाफ कोई समाधान सरकार ने बताया, न राज्य में तमाम अलग अलग विषय जिनके प्रति जवाबदारी है सरकार की, उस विषय पर कोई भी दृष्टि इस सरकार की नहीं। तो ये बजट तो किसी एंगल से नहीं लग रहा है। अगर आपने पूरा बजट पढ़ा है, आपको भी ये दिख रहा होगा कि ये बजट कम और भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र ज़्यादा है। जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज हरिद्वार, पिथौरागढ़ और एक ऋषिकेश में खोलेंगे। आपको क्या 4 सालों में ये याद नहीं आई कि इन जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे आपको मेडिकल कॉलेज भी खोलना है? आज आपका जब आखिरी बजट पेश हो रहा है तब आपको ये याद आ रही है कि हमें यहाँ मेडिकल कॉलेजेस भी खोलने हैं। आपने जो घसियारी जो योजना जो लागू करने का जो अभी काम किया है, अभी लागू नहीं है, अभी प्रोजेक्टेड है। तो वो पहली बात तो ये तो बहुत पहले काम हो जाना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि ये जो इसका नाम आपने रखा है, ये पूरी मातृशक्ति का अपने आप में एक अपमान किया है आपने। हमारे जो देवभूमि हम उत्तराखंड को कहते हैं, वहाँ पे इतनी जो मातृशक्तियों की देवी देवता हैं, आप उन नाम पे ये योजना को रख सकते थे, लेकिन नहीं। आपका तो क्लियर कट फंडा था कि अभी तो मैं बस बोलने के लिए बोल रहा हूँ, करूंगा या नहीं करूंगा। तीसरा, रोजगार के लिए बिल्कुल भी कि रोजगार को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, बजट में इसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। बजट में अगर रोजगार से रिलेटेड कुछ भी है तो वो क्या है कि मनरेगा में जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनको आप बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मनरेगा में किसकी देन थी? मनरेगा तो कांग्रेस सरकार की देन थी। मनरेगा के अलावा आपने जो रिवर्स पलायन करके जो लोग आए थे उनको यहाँ रोकने के लिए क्या प्रावधान किया, इसका जरा भी जिक्र नहीं है। तो ओवरऑल ये जो पूरा बजट है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार का घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र के अलावा कुछ भी नहीं है। दे दिया बजट में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो 20 साल से घिसा पिटा बजट आ रहा है। 4 साल पहले जो बजट पेश किए गए, उन्हीं बजट में सिर्फ आंकड़ों का खेल करके और आंकड़े प्रस्तुत कर दिए गए कि ये बजट है। आप कॉपी पेस्ट ही करते रहोगे क्या? कब जन कल्याणकारी योजनाएं उत्तराखंड वासियों के लिए जारी होंगी? कब उत्तराखंड में आय के स्रोत बढ़ेंगे? उत्तराखंड क्या इसी प्रकार से मरता रहेगा? उत्तराखंड की जनता इसी प्रकार से मरती रहेगी? बिजली हमारी, पानी हमारा, हमारी नदियों से बिजली पानी उत्पादन होता है, खनन होता है, बिजली, बजरी, ईंट, पत्थर, रेत सब निकलता है। इतना पैसे की कमाई होती है, लेकिन बिजली कहाँ फ्री मिलती है? पता चलता है कि दिल्ली में खरीद कर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बिजली फ्री देते हैं। यहाँ कोई भी काम नहीं किया मुख्यमंत्री ने, इसलिए वो घोषणा और सिर्फ घोषणा करते हैं। घोषणा ज़्यादा, काम कम। यही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये कहीं नहीं बताया बजट में कि कहाँ से उत्तराखंड की आय के स्रोत बढ़ेंगे। उत्तराखंड की जो दयनीय हालत रोज बदतर होती जा रही है, खराब होती जा रही है, वो कैसे ठीक होगी? स्रोत ही जब आप नहीं बताओगे, आप जब 6,000 करोड़ हर साल ब्याज में दे दोगे, इतना आपने कर्ज ले रखा है, हर हफ्ते आप कर्ज लेते हो, कर्ज से उत्तराखंड चलाते हो, तो कहाँ से कैसा बजट, किसका बजट? ये बजट कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है जीरो वर्क सीएम का जीरो विजन बजट। उत्तराखंड सरकार का बजट आया है, किस तरह से पूरा बजट देखते हैं और क्या इस समय उत्तराखंड की स्थिति? उत्तराखंड की जो स्थिति है एक तरह से देखा जाए तो बहुत कमज़ोर है, कि मतलब बेरोजगार भी इतना है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, और क्या बोलता है
कि जो बजट आ रखा उसे सही तरह से यूज करना चाहिए। उसका पेट्रोल ही देख लो कितना महंगा हो रखा, जिसका कोई मतलब पहले पेट्रोल क्या रेट था और अब देखो तो 90 क्रॉस कर गया। ठीक, और जगह और चीज़ भी, हर चीज़ में महंगाई हो रही है। कुछ भी हो, मतलब जो गरीब आदमी हो वो तो कुछ ले ही नहीं पा रहा। हम प्रदेश के बजट को बहुत ही, जो बजट में रखी गई और जो धनराशि है वो बजट बहुत ही प्रदेश के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। परंतु अगर प्रदेश में जो युवाओं की जो बेरोजगारी को लेकर जो बात करें, अगर उस विषय पर भी ध्यान देते तो अगर बेरोजगार छात्र छात्राओं युवाओं को उसके ध्यान देते तो बहुत ही अच्छा होता है। और क्योंकि जो प्रदेश सरकार ने जो मुहिम चलाई है स्वरोजगार, इसमें भी प्रदेश सरकार द्वारा जो युवाओं को रोजगार दिया गया ये बहुत अच्छी बात है। पर जो प्रदेश में जो युवाओं की जो बेरोजगारी की वो है बहुत ही दयनीय स्थिति है। बजट तो ठीक है, लेकिन बेरोजगारी वालों के लिए सोचना चाहिए और महंगाई के बारे में थोड़ा रिड्यूस करने चाहिए ताकि आगे उनको रोज़गार मिले और लोगों का काम चले। बजट तो हर साल निकलता है, लेकिन उस पर काम करना, उस पर अमल करना ये तो सरकार का दायित्व है। पर देखो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अगर बेरोजगारी और इस पर कुछ समाधान निकाले सरकार तो युवा लोगों के लिए भी अच्छा कार्य करें, वो आगे बढ़ें अपने उसमें। और बाकी तो बजट तो मतलब महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, हल्के हल्के बढ़ ही रहा है सब कुछ। इसमें महंगाई तो कम हुई नहीं और पेट्रोल का भी रेट कम नहीं हुआ, गैस का भी नहीं हुआ और उसके चक्कर में पेट्रोल डीजल के वो भी महंगे हो गए। खाने पीने का सामान सारा ही महंगा हुआ है। हम तो इस बारे में यही कहना चाहेंगे आपको कि भैया जो गरीब आदमी, आम आदमी जिसे कहते हैं, जो रोड वाला है, जो दिहाड़ी करने वाला है, उसको आदमी को इतना पैसा मिलना चाहिए कि कम से कम दिहाड़ी पूरी मिले। वो तो मिलती नहीं। ठीक, आटा है वो रेट है, वो डाउन नहीं आ रहा, दालें कुछ भी नहीं है, सब्जी वही रेट चल रही है। तो अगर ऐसा होगा, गैस हाई लेवल पे चल रही है आज की डेट में। जो एक बार बढ़ाएंगे, 2 बार बढ़ाएंगे, 3 बार गैस को बढ़ा चुके 1 महीने में, तो इतना थोड़ी ना होता है। अब अगर आदमी इस लायक रहेगा, अगर एक आम आदमी के लिए तो बेकार है ना, वो जो इस पर पैसा है, अमीर आदमी है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। त्रिवेंद्र सरकार के 57,000 बजट को जहां भाजपा इसे ऐतिहासिक बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि यह बजट प्रदेशवासियों के लिए बेहद ही निराशाजनक है। हालांकि हमने आम जनता की भी राय ली। आम जनता का ये कहना है कि जिस प्रकार बजट हालांकि है तो ऐतिहासिक, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को बेरोजगारों और महंगाई को लेकर भी ध्यान रखना चाहिए था। कैमरामैन प्रदीप के साथ संदीप नेगी, जवाहर टीवी, देहरादून।